हमारे मुल्क में जब भी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुज़ाकरात की बात होती है और आपस में जो बातचीत है वो मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए और जमहूरियत की स्टेबिलिटी के लिए, तो उसका मकसद यही लिया जाता है कि शायद इसमें से कोई डील निकलनी है। बुनियादी तौर पर बात ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, वो पाकिस्तान की तारीख़ के वो वाक़यात हैं जो पाकिस्तान की 75-76 साला तारीख़ में इस किस्म के कभी वाक़यात नहीं हुए। हुँ, हुँ। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे जो हसास तनसीबात थे, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक्स किए गए। फिर आपने देखा कि जिस तरह से कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस को जलाया गया, तोड़ा गया और यहाँ तक कि वहाँ की मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। फिर केपीके में पेशावर का वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, उस रेडियो स्टेशन को आग लगाई गई। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये सारे अटैक टारगेट करके एक ख़ास किस्म की तनसीबात और ख़ास किस्म की जो है वो चीज़ों के ऊपर किए गए, बिलख़ुसूस शुहदा के मुजस्समों को तोड़ देना, एमएम आलम के जहाज़ को आग लगा देना। तो ज़ाहिर है कि ये तो वो जुर्म है जो एज़ अ रियासत, एज़ अ हुकूमत, मेरा ख़्याल है और एज़ अ नेशन हुँ। हम में से कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। वो तो रहेगी आपकी बात बात ये कि बिल्कुल ठीक अगर है। उस इस पे तो 2 राय किसी की भी नहीं है मेरे ख़्याल है। एवरीबॉडी एग्रीज़ के 9th मई वाज़ अ डिज़ास्टर, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उसकी मज़म्मत आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। ये गलतियाँ पीटीआई से हुई हैं, एग्रीड। मैं बड़ी पिक्चर में बात कर रही हूँ कि एक रिस्पॉन्स जो कि आर्मी की तरफ से आना था वो आ गया, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, उस पे अटैक हुआ। उसने यूँ कह लें इंतज़ार किया कि जुडिशरी इस मैटर को अपने हाथ में ले, सज़ाएँ सुनाए, प्रोसिक्यूशन अपना रोल प्ले करे, उधर से कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली आईनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने कवर फराहम कर दिया और ये सब कुछ लेजिटिमेट तरीके से हुआ है। बट वेयर इज़ पार्लियामेंट? अगर एक इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपना रिजॉल्व दिखा रहा है, तो एक सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, दैट इज़ पार्लियामेंट, उसका रिजॉल्व किधर है? उसको उसको तो चाहिए था वो मीडिएट करा देता। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गई है, बीच में बैठ जाते, मामलात को नीचे लेके आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने बात ही ये की, बानी पीटीआई जेल में बैठ के ये कहते रहे कि एक तो उन्होंने कहा कि ये वाक़यात हमने किए ही नहीं है। आज तक इनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जाए कि उसके ऊपर माफ़ी माँगते, माज़रत करते। जिस तरह की ऑडियो और वीडियोज़ आ चुकी हैं, उसमें तो बिल्कुल वो और जिस किस्म के उनके साथ मुसद्दक़ा किस्म के एविडेंस हैं और जिस तरह से हत्ता कि ये कहते थे कि वो सीसीटीवी की और वो भी वीडियोज़ मुहैया कर दी गईं। तो उसके बाद तो कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि मुझे तो हैरानगी होती है एक पॉलिटिकल कारकुन होने की हैसियत से, जिन लोगों ने ये वाक़यात किए, जिनके कहने पे किए, जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो आगे भेजने वाले थे, भेजने वालों की भी वीडियो और ऑडियोज़ मौजूद हैं और उनकी डायरेक्शन देने के तरीके, स्टाइल और आवाज़ें और सारा कुछ महफ़ूज़ है। तो इसके बावजूद पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से ये भी बयान आया कि भाई हम तो इन लोगों को पहचानते ही नहीं, ये हमारे लोग हैं ही नहीं, ये तो पता नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं।